महंगी चीनी की कड़वाहट ने शहरियों का जायका बदमजा कर दिया है। चीनी की कीमतों में गैर एलानिया इजाफे का सिलसिला जारी है। शहर में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,600 रुपए तक जा पहुंचा है। होल सेलर्स को चीनी 172 रुपए फी किलोग्राम पड़ रही है। जिले इंतजामिया का करियाना फरोशों पर चीनी 164 रुपए किलो बेचने के लिए दबाव भी जारी है। डीसी लाहौर ने चीनी की बढ़ती कीमतों का नोटिस ले लिया। करियाना मर्चेंट्स, होल सेलर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब किया गया है। डीसी ऑफिस में चीनी की बढ़ती कीमत की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। चीनी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए इजलास बुलाया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का डीसी लाहौर ने नोटिस ले लिया है और इस हवाले से आज स्टेक होल्डर्स का मशावरती इजलास जो है वो भी बुलाया गया है। किराना मर्चेंट एसोसिएशन जो इसमें एक बड़ी स्टेक होल्डर है उसके भी ओहदेदारान को आज डीसी ऑफिस में तलब की गया है। गुज़श्ता एक महीने से हम देख रहे हैं कि चीनी की जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और इस वक्त मार्केट में जो 50 किलोग्राम चीनी का थैला है वो 8600 रुपये तक जा पहुंचा था और इसकी कीमत जो होल सेल में सेलर्स को पड़ रही है वो 172 रुपये फ़ी किलोग्राम है। जबकि हुकूमत की जानब से वज़ीर पंजाब की जानब से ये हिदायत दी थी कि चीनी को 164 रुपये की सतह पर मुस्तहकम रखा जाए और इस हवाले से जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर है उनका ये कहना है कि अगर शुगर मिलें 159 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चीनी मुहैया करें तो 164 रुपये फ़ी किलोग्राम पर चीनी मुहैया की जा सकती है। लेकिन इस वक्त सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो होल सेल मंडी है उसमें 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8600 रुपये तक जा पहुंचा है। करियाना फरोशों को ये चीनी जो है वो 172 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से पड़ रही है। तो 172 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से पड़ने वाली चीनी 164 रुपये फ़ी किलोग्राम में नहीं बेची जा सकती, इसलिए इस बात का नोटिस लिया जाए। आज इस हवाले से डीसी ऑफिस में इजलास मुतवक्के है और इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि चीनी की कीमतें बढ़ने के अवामल कौन से हैं और उनके तदारक के लिए फिर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। इंतजामिया का जारी करदा निर्खनामा मजाक बन गया। जिले इंतजामिया अपने ही निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। शहर में गिरा फरोशी का सिलसिला नहीं थम सका। बुनियादी अशयाए खुरनोश की महंगे दामों फरोख जारी है। दूध का सरकारी निर्ख 170 है जबकि मार्केट में 200 रुपए से 220 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। ताहिर जमील खान हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया के दावों के बरक्स शहर के अंदर ग्राम फरोशी का एक तूफान है जो शहरियों को और कंज्यूमर को अपनी लपेट में लिए हुए है। जिला इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी नर्खनामा है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जारी किया जाता है उसके मुताबिक शहर के अंदर दूध की जो सरकारी नर्ख है वो 170 रुपये होना चाहिए, लेकिन 170 रुपये कहीं भी दूध फरोख्त नहीं हो रहा। कम अज़ कम दूध 200 रुपये और 220 तक भी बाज़ इलाकों में ये फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दही की अगर बात करें तो 180 रुपये सरकारी नर्खनामे के मुताबिक इसकी फरोख्त होनी चाहिए, लेकिन ये 230 रुपये तक शहर के अंदर फरोख्त हो रहा है। इसी तरह गोश्त की अगर बात करें तो बड़ा गोश्त जिसे कहा जाता है यानी कि बीफ, उसका नर्ख 800 है, लेकिन शहर में 1200 तक रुपये उसकी फरोख्त हो रही है हड्डी वाले गोश्त की। इसी तरह छोटा गोश्त जिसे मटन कहा जाता है वो उसका सरकारी नर्ख 1600 है, लेकिन शहर में 2000 से कम कहीं भी फरोख्त नहीं हो रहा। 2200, 2400 और 2500 तक रुपये में ये फरोख्त हो रहा है। इस तरह चीनी का सरकारी नर्खनामा नर्खनामे के मुताबिक 164 रुपये इसका नर्ख है, लेकिन शहर में ये कम अज़ कम 180 रुपये की बिक रही है, यानी कि 16 रुपये इसका भी जो मुकर्रर करदा नर्ख है उससे ज़्यादा फ़ी किलो के हिसाब से बिक रही है। तो इसी तरह अगर सब्जियों की बात करें तो तमाम सब्जियां जिनमें आलू, प्याज, टमाटर और इस तरह जो हरे मसाले हैं वो भी महंगे बिक रहे हैं, सब्ज़ी मसाले और फल भी यही हैं। जो सरकारी नर्खनामा है जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों और फलों और चिकन और अंडों का जारी किया जाता है उसका जो नर्ख है और मार्केट का जो नर्ख है उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हर सब्जी और फल में कम अज़ कम 10 से लेकर 30 और 40 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ी किलो का इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर ज़िले इंतजामिया की बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें दावा किया जाता है कि नर्ख कंट्रोल में है, सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद हो रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों और लाखों रुपए के जुर्माने भी दावा ये किया जाता है कि किए गए हैं। लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है, जो शहर के दुकानों की और बाज़ारों की सूरत हाल है वो डिप्टी कमिश्नर के दावों के बिल्कुल बरक्स है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर थे, अपडेट कर रहे थे।
और अब बात शहर के मौसम की, तो सूरज आग बरसा रहा है, शदीद गर्मी से बुरा हाल है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 35% है, जबकि शाम के औकात में महकमा मौसमियात ने 30% बारिश की भी पेशगोई की है और कल भी शहर में बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आज कैसा मौसम है, कल कैसा होने वाला है, बताएंगी हमारे साथ समरा फातिमा है। जी समरा। जी, शहर लाहौर की मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह की निस्बत दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है और इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 35% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। सुबह जहाँ हवाएं चलने की वजह से मौसम कदरे बेहतर था और तपिश और लू कम महसूस की जा रही थी, अब उतनी ही ज़्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि अगर हवा भी चल रही है तो वो भी गर्म चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी और हिद्दत जो है वो बढ़ती हुई महसूस हो रही है और हमें शहरी भी अतराफ में गर्मी से निढाल दिखाई दे रहे हैं। महकमे मौसमियात के हवाले से बात कर ली जाए तो उन्होंने ये पेशन को जाहिर की है कि आज शाम के औकात में शहर में 30% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि कल भी शहर में बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में शहर में 20 से 80% तक बारिश के इम्कानात हैं, जिससे मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार होगा और शहरी भी सुख का सांस ले सकेंगे। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर लाहौर दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 105 तक रिकॉर्ड की जा रही है और शहर का मौसम चूंकि गर्म है तो ऐसे में शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, सायेदार जगह में रहें और धूप में निकलने से परहेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। शदीद गर्मी के बाद लाहौरियों के लिए खुशखबरी है और ये है कि PDMA का पंजाब में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। 23 और 24 मई के दौरान बेशर अजला में गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशगोई की जा रही है। लाहौर समेत सूबे के दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PDMA पंजाब ने आंधी और बारिशों के से जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक 23 और 24 मई के दौरान पंजाब के पेशतर जो इजला हैं उसमें गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशनगोई की गई है। इसके अलावा लाहौर समेत मुख्तलिफ जो दीगर शहर हैं उसमें भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है, जबकि इसकी साथ साथ बताया गया है कि नजर जिला इंतजामिया को इस हवाले से बाकायदा तौर पर अलर्ट कर दिया गया है और बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में भी जो कमी है वो वाक़ई होगी। जबकि स्कूल एजुकेशन, महकमा सेहत, आबपाशी, तमीर मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक जो है उसको भी बाकायदा तौर पर PDMA पंजाब की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ ये भी तलकीन की गई कि शहरी आसमानी बिजली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज मकामात पर रहें। जब जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं 28 मई यौम तकबीर की लाहौर और सूबे भर में आम तातील होगी। 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाएगा। यौम तकबीर को इदारे, दफातर, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। यौम तकबीर पर आम तातील होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो 28 मई को यौम तकबीर की लाहौर और सूबे भर में आम तातील होगी। 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाएगा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर लाहौर शहर और सूबा पंजाब में आम तातील का ऐलान किया है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 28 मई को अदारे, दफातर, सिविल सेक्रेटरीट, तलीमी इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब कुछ बंद होगा। अस्पतालों की जो OPD है वो बंद होगी, लेकिन एमरजेंसी सर्विसेज जो है वो खुली होगी। लेकिन तो इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर छुट्टी होगी और जो मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर छुट्टी होगी और इस वाले से जो तमाम तब्दील होगी, लोग यौम तकबीर मनाएंगे, सेमिनार होंगे, जलसे जुलूस होंगे और यौम तकबीर के वाले से तकारीब जो है वो मनाई जाएंगी। लेकिन यौम तकबीर की जो छुट्टी होगी और आम तब्दील होगी 28 मई को। जी ठीक है, कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन साहूकार बन गई। ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की 15 दिन की तनख्वाह नीचे लगा दी। हर माह 15 से अगले माह की 15 तारीख तक हाजिरी का सिस्टम राइज करने से मसला पैदा हो गया। PG ट्रेनी डॉक्टर आधे महीने की तनख्वाह से महरूम कर दिए गए। ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की हर माह यकम से 30 या 31 तक हाजिरी लगती थी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये पंजाब हेल्थ फाउंडेशन जो है वो साहूकार बन गई है और उसकी जानिब से जो ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं
उनकी 15 दिन की तनख्वाह या वजीफा जो है वो नीचे लगा लिया है। और बिल्कुल एक साहूकार की तरह जो है वो 15 दिन की तनख्वाह जो है वो अब डॉक्टर्स को अदा नहीं की जा रही, क्योंकि गुज़श्ता एक साल से पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के ज़ुमे डॉक्टर्स की जो है वो ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का जो स्टाइपेंड है, जो वजीफा है, उसकी अदायगी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक साल से जो है वो ये मसाइल से दो चार है। तखीर का शिकार होना, ये स्टाइपेंड की अदायगी, तनख्वाह की अदायगी जो है वो मामूल बन चुका है और डॉक्टर्स के लिए ये सारे की सारा जो एक्सरसाइज थी वो अब दर्द सर बनी हुई थी। लेकिन अब हेल्थ फाउंडेशन ने जो है वो डॉक्टर्स की जो हाजिरी है उसको हर माह की 15 तारीख से अगले माह की 15 तारीख तक कर दिया कि 15 से 15 तक वो हाजिरी नोट करेंगे और उसके बाद अगले 15 दिन जो है वो उसका प्रोसेस करेंगे और यकम को जो है वो एक माह की तनख्वाह देंगे। तो इस नए जो सिस्टम, जो ये एक नया तजर्बा किया जा रहा है, इससे डॉक्टर्स की 15 दिन की तनख्वाह जो है वो नीचे लगा ली गई है, जिस पर दर्जनों की तादाद में वजीर आला पोर्टल के ऊपर जो है वो डॉक्टर्स ने शिकायत दर्ज करवा दी हैं, लेकिन अभी तक तो इस हवाले से कोई पेश। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब में दोबारा पंचायत का निज़ाम लाने की तजवीज़ है। नून लीगी रुकने असम्बली अमजद अली जावेद ने दोबारा पंचायत निज़ाम लाने की तजवीज़ दे दी है। पंजाब पंचायत बिल 2025 के नाम से बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। हसन अली इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में पंजाब में दोबारा पंचायत का निज़ाम लाने की तजवीज़ दी गई है और तजवीज़ नून लीग के रुकन असम्बली अमजद अली जावेद की जानिब से दोबारा पंचायत निज़ाम लाने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। पंजाब पंचायत बिल 2025 के नाम से बिल पंजाब असम्बली में पेश जो है वो कर दिया गया है। बिल में तजवीज़ किया गया है कि हर ज़िला और यूनियन कौंसिल में एक कमेटी बनाई जाए, जबकि कमेटी घरेलू झगड़ों, छोटे माली तनाज़ात और मामूली जराइम का फैसला सिर्फ 30 दिनों में करेगी, जबकि छोटे छोटे मामला थानों कचहरी में लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ये बिल जो है ये असम्बली में लाया गया है। जबकि बिल के मतन के मुताबिक कमेटी घरेलू तशद्दुद, जहेज के झगड़ों, पानी के तनाज़ात, चोरी, मारपीट और 3 साल तक की सज़ा वाले जराइम समेत 28 किस्म के मामलात सुन सकेगी। बिल के मतन के मुताबिक हर जिला में एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जस्टिस कमेटी बनाई जाए। कमेटी में 10 अरकान हो, जिनमें से कम अज़ कम 2 खवातीन हो, जबकि मतन के मुताबिक हर यूनियन कौंसिल या शहरी वार्ड में एक छोटी कमेटी भी तश्कील दी जाए, जिसके 15 से 20 अरकान हो, जिनमें 10% नुमाइंदगी जो है खवातीन को भी दी जाए। जबकि बिल के मतन के मुताबिक कमेटी अरकान का ताल्लुक इसी इलाके से होगा और वो बदउनवानी या किसी संगीन जुर्म में मुलविस नहीं होंगे। कमेटी के अरकान की मंजूरी डिप्टी कमिश्नर से होगी, जबकि बिल पंजाब असम्बली की मुतलका कमेटी के हवाले जो है वो कर दिया गया और कमेटी 2 माह में पंजाब पंचायत बिल 2025 पर ऐवान में रिपोर्ट पेश करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन थे, अपडेट कर रहे थे।